मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में प्यारे साथियों हम सभी बात करने जा रहे हैं कि दिल्ली डीएलएड यानी डाइट करने के लिए क्या क्या योग्यताओं की जरूरत है। योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है और अब ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस आ चुका है। तो अब सारी इंफॉर्मेशन जो भी है वो हम 2024 और जो 26 का सेशन है उसके ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। तो ये है ऑफिशियल आपका प्रोस्पेक्टस, आप देख सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इस पर अगर हम बात करें तो देखोगे कि यहां पर जो है ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में इन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई इस बार जो है हम एडमिशन लेंगे उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा सबसे पहले इसी में प्रोसेस भी आपका क्लियर हो जाएगा। इन्होंने ये बोला है कि जो भी कैंडिडेट दिल्ली डाइट यानी डीएलएड में एडमिशन लेना चाह रहा है तो प्यारे दोस्तों सबसे पहली बात जो उसको पूरी रखनी है वो ये है कि उसको क्या है सीबीटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है जो ऑनलाइन होना है। तो देखिए क्या बात की गई है यहां पर, आप इसको स्पष्ट देख सकते हैं। मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कहता, क्योंकि मैं हमेशा आपको गाइड करता हूं कि भाई आप जो है ऑफिशियल बातों पर बिलीव कीजिए, ठीक है। देखिए द एडमिशन टू द डीएलएड प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन रैंक इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, सीबीटी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सीबीटी यानी कि अगर हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्यारे दोस्तों वो क्या करना है आपको फिल करना है। अब सीबीटी कैसे फिल करेंगे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उस वीडियो को आपको देख लेना है। तो सीबीटी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया आपने, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सीट विल बी डन ऑन द बेस ऑफ इंस्टीट्यूट चॉइस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर रैंक इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब कैटेगरी। यानी आपने सीबीटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा नंबर 1 पे, दूसरे पे क्या है जो भी आप एग्जाम देकर आए उसमें क्या होगी आपकी रैंक आएगी। रैंक क्या है जो भी आपके मार्क्स आएंगे। भाई तैयारी करना चाहते हो तो आपको पता है ऑफिशियल स्क्रीन पर नंबर है, या मैं यहां पर नंबर लिख देता हूं 9136665422। इस नंबर पर जाकर आप क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, अपने कोर्स की तैयारी कर सकते हो। बहुत अच्छा आपको कम प्राइस में सबसे बेस्ट नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वीडियो कोर्सेज भी, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर बेस आपने करा, उसमें आपके मार्क्स आए यानी रैंक आई, तो जिसकी जितनी बेस्ट रैंक आएगी देख लीजिए यहां पर, ठीक है, उसके बेस पर क्या है आपको जो है सीट्स मिलेगी, ठीक है। तो विल बी बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट्स रैंक, रैंक के आधार पर मिलेगा। अब रैंक तो भाई आप सभी पता है, मेरे पास अगर मैं आपको एक्चुअल डाटा बताऊं तो लगभग भाई वैसे मैं यहां पर बताऊं 150 से 200 स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। अब ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो अगर आप यकीन नहीं मानोगे तो आप खुद देखिए 400 लगभग सीटें हैं, यानी 1019 सीटें तो भाई टोटली है। 1019 सीटों में से तो 200 बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। ये पता लग गया जिस भी कैटेगरी से कैटेगरी और चॉइस फिल करोगे आप, यानी रैंक आएगी, रैंक के बाद क्या है आपकी चॉइस होगी, और इसके बाद जो भी आप कैटेगरी से हैं वो कैटेगरी काउंट कर तब आपको सीट मिलेगी। नंबर 1 बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात पर चलते हैं, जो और बातें याद रखनी है आपको। दूसरी बात इन्होंने ये बताई हुई है कि कैंडिडेट विल बी सीट प्रोविजनल बेस्ड ऑन फॉर्म सबमिटेड, ही सी मस्ट एंश्योर दैट ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन आर फुलफिल। भाई जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो ना उसको ये कंडीशन जरूर पूरी करनी है। अगर कोई भी चीज कमी है तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्या है, सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई आप 10+2 पास होने चाहिए, जिसमें आपकी क्या है 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए, जिसमें 5 सब्जेक्ट आपके इंक्लूड किए जाएंगे, जिसमें 1 लैंग्वेज है। अब इसमें भी गलती आप फॉर्म फिल करते हो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो +2 में कितने मार्क्स चाहिए आपके, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए दोस्तों, ठीक है, जिसमें 1 लैंग्वेज आपको इंक्लूड करनी है, ठीक है। अच्छा पीडब्ल्यूडी वगैरह और कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 45% है। इसके बाद आपका क्या है, यहां पर इन्होंने बताया हुआ है पास होना चाहिए क्वालिफाई एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट एज पर रूल लेड डाउन द बाय कंसर्न्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विल बी कंसीडर फॉर द कैलकुलेटिंग परसेंटेज मार्क, ठीक है। तो यहां पर तो यही बता दिया गया है, कोई बात नहीं है। सीजीपी का फॉर्मूला चेंज होता है, आपको पता ही होगा, 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर कैलकुलेटिंग सीजीपी ये दे रखा है यहां पर, जिनकी 10th में सीजीपी है। जैसे मान लीजिए आपकी, मैं यहां पर करके भी दिखा दे, तो मान लीजिए 6.4 सीजीपी है, तो 9.5 से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60.80 समथिंग आपकी क्या है परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। ये सीजीपी वालों के लिए बताया मैंने कि सर कैसे निकालते हैं हम सीजीपी से परसेंटेज, ठीक है। एक मैंने डेमो आपको लिए दिखा दिया, ये चीजें होगी। फिर इन्होंने बताया हुआ है कि भाई यहां पर अगर हम बात करें
क्या बात करें भाई, इन्होंने बताया हुआ है कि एज क्या होनी चाहिए। यहां पर एज की बात करें तो एज जो है ना वो 24 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, 30 सितंबर 2024 को ध्यान में रखते हो, ठीक है। 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे पीडब्ल्यूडी वाले हैं, SC ST वाले हैं, आपके जो भी कैटेगरी है, जैसे OBC वालों के लिए 3 है, ठीक है। फिजिकल ये MBBS का चलता है, जब आपका एडमिशन होगा तब आपका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अभी नहीं फॉर्म फिल करते हुए, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें उर्दू से कुछ करते हैं तो 20 सीट है, 20 सीटें डाइट दरियागंज में आपकी क्या है, उर्दू के लिए है, और 20 सीट्स जो है वो आपकी पंजाबी के लिए है। किसमें भाई, ये आपकी डाइट कटकट डूमा में। तो एक बार अच्छे से कर लीजिए, मैं यहां पर दोबारा से रिपीट कर देता हूं। यहां पर इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि भाई अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कि अगर आपके पास मान लीजिए 12th में, जैसे कुछ बच्चों के पास होती भी है और करते भी हैं, देखिए इन DLED कोर्स कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर यू उर्दू पंजाबी लैंग्वेज टीचिंग इन रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट डाइट कटकट डूमा फॉर पंजाबी। तो जिसने पंजाबी पढ़ी हुई है उसके लिए डाइट कटकट डूमा में सीट है, 20 सीट है, और डाइट दरियागंज में क्या है, उर्दू की 20 सीटें हैं। तो मस्ट पैसेज उर्दू एंड पंजाबी एज वन सब्जेक्ट बोथ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। तो भाई 10th और 12th में क्या है, ये सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए होने चाहिए, तभी आप पंजाबी और उर्दू के लिए क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ऐसे बहुत होते हैं, मेरे पास इंक्वायरी आई हुई है आपकी, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाई अंडर उर्दू पंजाबी लैंग्वेज एज टीचिंग सब्जेक्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड मार्क ऑफ उर्दू पंजाबी व्हाइल कैलकुलेटिंग टोटल मार्क्स इन बोथ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। अगर आप अपनी परसेंटेज भी निकाल रहे हो, जो 5 सब्जेक्ट यहां पर किया है, तो उसमें आपको जो है इन दोनों, जैसे उर्दू वाला बच्चा उर्दू के सब्जेक्ट जरूर इंक्लूड करे, और अगर आप मान लीजिए पंजाबी के स्टूडेंट है तो पंजाबी आपकी जरूर इंक्लूड आपको करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो होप्सो आपके लिए ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। फिर इसके बाद है कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव नॉट येट बीन अनाउंस आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई एंड टेक द कंप्यूटर CBT टेस्ट। यानी जिनका रिजल्ट नहीं आया वो भी क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है योग्यताएं, यहां पर मैंने आपको बता दिया है। रिजर्वेशन भाई देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो ये सीट रिजर्वेशन है, जिसमें अलग से मैं बात करूंगा, क्योंकि दिल्ली से जो बच्चा पास आउट करता है उसके लिए 85% सीटें होती हैं, क्योंकि इसे सीट में इंक्लूड करेंगे, और 15% सीट जो होती हैं वो आउट ऑफ स्टेट के लिए होती है। तो मैंने ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। बाकी आप पेज नंबर 22, 21 को आप अच्छे से पढ़ लेना है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।